गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। पेज नंबर 66 पर हम आ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी, यानी कि जो यूथ था, जो स्टूडेंट्स थे, जो यंग एज बॉयज़ थे, उनके लिए हिटलर ने क्या पॉलिसी बनाई थी, किस तरह से वो उनको यूज़ करना चाहता था, तो वो देखेंगे। यस, लेट अस स्टार्ट। हिटलर ने क्या किया कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उसने कहा कि स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है कंट्री को कि अगर उन्हें नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाए। तो इस तरह से वो चाहता था कि बच्चों के ऊपर इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल भी उसी का कंट्रोल हो। अब स्कूल्स में क्या हुआ, नाजिज्म के अंडर सभी स्कूलों में सफाई की गई, उनको प्योरीफाई किया गया। इसका मतलब ये था कि जो टीचर्स थे, जो जूस थे और जो पॉलिटिकली अनडिजायरेबल थे, अनरिलायबल, उन्हें डिसमिस कर दिया गया। बच्चों को अलग कर दिया गया, सेग्रीगेट किया गया। जर्मन्स और जूस को, वो दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ना खेल सकते थे। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल जो चिल्ड्रन थे, जूस लगा लो या फिजिकली हैंडीकैप्ड लगा लो, जिप्सीज लगा लो, उन्हें स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। और फाइनली 1940 में वो जितने भी अनडिजायरेबल थे उनको गैस चैम्बर्स में डाल दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। और जो गुड जर्मन जो स्टूडेंट्स जो बचे, उनको नाजी स्कूलिंग के बारे में बताया गया। स्कूल्स की जो बुक्स हैं उनको दोबारा से लिखा गया। रेशियल साइंस को पढ़ाना शुरू किया गया ताकि नाजी आइडियाज़ को जस्टिफाई किया जा सके। और जूस के बारे में जो थिंकिंग थी उसको पॉपुलराइज किया गया कि जूस जो है वो हमारे एनिमी हैं। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, सबमिसिव, हेट जूस एंड वर्शिप हिटलर। बच्चों को ये बताया गया कि वो लॉयल बने, सबमिसिव बने, जूस से हेट करें, हिटलर की वर्शिप करें। तो इस तरह से उनके अंदर एक जो है, उन्हें बॉक्सिंग सिखाई गई कि उन्हें, हिटलर को लगता था कि बच्चे इस तरह से आयरन हार्टेड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मस्कुलिन बनेंगे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो 14 ईयर से कम एज के जो बच्चे थे उनको यूथ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाता था। द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म ये नाम था उसका। जो 10 साल के बच्चे होते थे उन्हें जंग वॉक में रखा जाता था। जंग वॉक एक उनका ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर 14 साल से कम बच्चों को वो रखते थे। एट 14 ऑल बॉय हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ। अब जैसे ही उनकी एज 14 ईयर्स हो जाती तो हिटलर यूथ में उनको शामिल कर लिया जाता, जहाँ पर उन्हें वर्शिप वॉर के बारे में, अग्रेशन वायलेंस के बारे में, डेमोक्रेसी को कंडेम करना यानी डेमोक्रेसी को छोटा समझना, यूएस से हेट करना, कम्युनिस्ट जिप्सीज उन सभी से उनको अनडिजायरेबल समझना। और इस तरह से जो एट द एज ऑफ 18 तक आते आते उनके अंदर एक आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग जो है तो वो उनकी हो जाती थी और उन्हें पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया जाता था नाजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उस तरह से फिर उसके बाद जब वो 18 ईयर्स के हो जाते उसके बाद उनको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी होती थी और उन्हें किसी भी नाजी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होना पड़ता था। इस तरह से यूथ लीग ऑफ नाजीज इसे 1922 में फाउंड किया गया और उसके बाद इसका नाम चेंज करके हिटलर यूथ रख दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो धीरे धीरे उनको डिसॉल्व, उनको कम किया गया और फाइनली उनको बंद कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड, और एक तरह से जर्मन ब्लडेड इन्फेंट with his mother being brought from occupied Europe to annexed Poland for settlement। तो अभी आपने पढ़ा स्टूडेंट्स के बारे में,
यानी कि जो यूथ था उसके साथ क्या होता था, हिटलर क्या चाहता था। उसके बाद है मदरहुड, कि नाजी जर्मनी में हिटलर वुमेन के लिए क्या चाहता था, उनसे क्या चाहता था, उन किस तरह की जो है वो रेस चाहता था जर्मनी के अंदर। तो उन्होंने टोटली मैन को वुमेन से अलग बताया। तो उसने कहा कि अगर दोनों को इक्वल राइट्स दे दिए जाएं, मैन एंड वुमेन को, तो इस तरह से तो जो है वो सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बच्चों को बताया जाता, लड़कों को, बॉयज़ को, कि अग्रेसिव, मस्कुलिन और स्टील हार्टेड बने। गर्ल्स को बताया गया कि वो एक अच्छी मदर बन सकती हैं एंड रियर प्योर ब्लडेड, और उन्हें अच्छे जो प्योर ब्लड जर्मन ब्लड है वो बच्चे उनको पैदा करने चाहिए। और उन्हें ये बताया गया कि उन्हें किस तरह से रेस की प्योरिटी रखनी है, उन्हें डिस्टेंस बनाकर रखना है उन लोगों से, जैसे ज्यूस है उनसे, कि ज्यूस से डिस्टेंस बनाकर रखना है, उनसे मैरिज नहीं करनी है, उन्हें घर की देखभाल करनी है, बच्चों को नाजी वैल्यू के बारे में बताना है, जो आर्यन कल्चर रेस के बच्चे हैं उनको पैदा करना है। और इस तरह से 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरी स्टेट में मदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन फिर भी नाजी जर्मनी में सभी मदर्स के साथ उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, कि जो अनडिजायरेबल बच्चों को जो पैदा करती थी उनको पनिश किया जाता था, और जो रेशियली डिजायरेबल बच्चों को पैदा करती थी उनको अवार्ड दिया जाता था। उन्हें हॉस्पिटल्स में छूट मिलती थी, वो किसी शॉप पे चले जाए तो वहाँ उनको कंसेशन मिलती थी, थिएटर टिकट्स पर, रेलवे फेयर्स में। और उन हिटलर ने क्या किया कि वो वुमेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उनको इनक्रेज किया जाता था कि वो ज़्यादा बच्चों को पैदा करें। तो उन्हें ऑनर क्रॉस दिया जाता था, ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था उनको, कि जिसके 4 बच्चे होते थे, सिल्वर 6 के लिए और गोल्ड 8 और मोर, 8 से ज़्यादा बच्चों के लिए, 8 और 8 से ज़्यादा बच्चों के लिए गोल्ड। इस तरह से ऑल आर्यन वुमेन हैव डेविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड। और जिस तरह से जो इन रूल्स को तोड़ते थे उन्हें काफ़ी पनिशमेंट दी जाती थी। जो कॉन्टैक्ट रखती थी यूएस के साथ, पोल्स के साथ, रशियंस के साथ, तो उन्हें उनके बाल काट दिए जाते थे, फेस काला करके उनके गले में एक कार्ड लटका देते थे, उस पर लिखा जाता था कि मैंने अपने देश का जो ऑनर है वो ख़त्म किया है। उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, और उनके हस्बैंड, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये था वुमेन के बारे में। तो आज हमने पढ़ा यूथ के बारे में और वुमेन के बारे में कि उनकी क्या कंडीशंस थी नाजी जर्मनी में।